नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जब कोई फिल्म होती है और उसमें आपने देखा होगा हमशक्ल का रोल निभाया जाता है। तो जब हमशक्ल का रोल आता है तो एक व्यक्ति छिप जाता है और दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता है। अब जनता में जो है वो कंफ्यूजन जरूर होता है। अब ऐसी स्थिति में जब हम भारतीय राजनीति के किसी हमशक्ल की बात करें तो फिर अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर दोनों एक दूसरे के, मैं कहता हूं कि 100% जो है वो बॉडी डबल तो नहीं कहूंगा, हमशक्ल नजर आते हैं। और हमशक्ल इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इन दोनों का भांडा अब राजनीतिक में फूट सा चुका है और दोनों की बातें जो है वो लगभग एक ही जैसी है। तो फिर चुनाव परिणाम अलग कैसे हो सकते हैं? आप 2013 का जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चालाकी के साथ में अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर बता देता हूं सच्चाई क्या थी। सच्चाई यह थी कि 2005 से ही अरविंद केजरीवाल इस बड़ी फिराक में लगे हुए थे। साथ में थे मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण के घर वो जो है वो लगभग हमेशा जो है वो आया जाया करते थे नोएडा में। फिर उनको लगा एक जल लोकपाल बिल जो 1967 में, जिसका कनेक्शन प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण के साथ देखा जा सकता है, तो वहां पे समझ में आता है कि अब जो है वो उनके हाथ में एक ऐसा मुद्दा लग गया कि वो उससे अपने आप को राजनीति में स्थापित कर सकते हैं। तो महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक हस्ताक्षरित अभियान चलाया और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में उसको भेजा गया। तो उसमें जो हस्ताक्षर किए गए थे उसमें एक नाम था अन्ना हजारे। तो अरविंद केजरीवाल जल लोकपाल बिल को लेकर कितने लोग अवेयर है ये जानना चाह रहे थे। तो उसमें वो लगातार जो जिन लोगों के हस्ताक्षर थे उनको रिसर्च कर रहे थे, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। तो आपने देखा होगा किरण बेदी भी उनके साथ जुड़ी थी। तो जब पता किया अन्ना हजारे का, तो अन्ना हजारे को महाराष्ट्र का जो है वो गांधी कहा जाता था। तो उनकी रालेगन सिद्धि में उन्होंने क्या किया, किस तरीके से वो मूवमेंट चलाते हैं, कितने लोग उनके साथ कहने से जुड़ जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि इससे बढ़िया मुर्गा जो है वो उनको मिल ही नहीं सकता। तो किरण बेदी को साथ लेकर वो चल पड़ते हैं रालेगन सिद्धि। अन्ना हजारे से मुलाकात होती है और अन्ना हजारे की मुलाकात में अन्ना हजारे को एक तरीके से प्रलोभन दिया जाता है कि आपको देश का दूसरा गांधी बना देंगे। अन्ना हजारे उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब उस वक्त चर्चा क्या हुई होगी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर उसमें जाएंगे तो फिर बातें जो है, वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और उसके बाद में, क्योंकि उसी वक्त आईपीएल का समय होता है, वर्ल्ड कप 2011, तो एक ऐसा समय सेट किया जाता है कि उसके बीच में रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो अब रामलीला मैदान में यह ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मजदूर वर्ग जो है वो शनिवार और रविवार को फ्री होता है, तो उसी वक्त का एक तारीख जो है वो अप्रैल की तय की गई। उसके बाद में हालांकि अरविंद केजरीवाल को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि 500 के आसपास लोग हो जाएंगे, लेकिन उसमें लोग ज्यादा शामिल हुए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने एक बड़े लेवल पे आंदोलन का जो है वो मन बनाया। वो था अगस्त क्रांति उसी साल का। तो उसमें दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जीत का कारण जो है वो मोमेंट था, अरविंद केजरीवाल नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ उसका सहारा लेते हुए दिल्ली की लोगों को, देश की जनता को जो है वो बेवकूफ बनाया, उनके इमोशंस के साथ खेला और नैतिकता के बहाने जो है वो कुछ वादे कर डाले। अब धीरे धीरे जो है वो आपको पता ही है, क्योंकि जब ऊपर की खाल उतरने लगती है तो सच्चाई सामने आने लगती है। तो अरविंद केजरीवाल की सच्चाई जो है 2015 में पहली बार जब विकास तोमर को पकड़ा गया फर्जी डिग्री के मामले में, तभी वो एक्सपोज हो गया था। जो व्यक्ति ये कहता था कि 3 चरणों में वेरिफिकेशन करेगा और वेरिफिकेशन के बाद में ही वो उम्मीदवार घोषित करेगा। तो विकास तोमर पहला फ्रॉड जो था वो निकल कर आया आम आदमी पार्टी का। और इतना ही नहीं, अगले ही साल यहां पर मामला यहां नहीं रुका,
संदीप कुमार जो महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री थे, उनका एक सेक्स सीडी जो है वो वायरल हो गया। ये दूसरा मामला था। 2020 आते आते प्रकाश जारवाल जो टैंकर माफिया से जुड़ा हुआ था, जिसको दोष सिद्धि होकर सजा हो चुकी है, और फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी टीम, तीनों मॉडल जो है वो धराशायी होते गए। और आप चालाकी देखिए कि जिस शीला दीक्षित को लगातार वो सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हमला बोलते थे, 2017 के बाद में अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक ही नहीं की, क्योंकि अब उसमें केजरीवाल के हथकंडे जो है वो सारे मेंशन थे। तो अरविंद केजरीवाल, और अब हम बात कर रहे हैं बिहार में प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर को लगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा, इसको सरल भाषा में अगर हम समझे तो क्रिकेट में कोच की हम बात कर सकते हैं। तो क्रिकेट में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, या मैं कहूंगा कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, क्या उसको कैसे खेलना है कोई सिखा सकता है क्या? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो अगर कोच को यह भ्रम हो जाए कि सचिन तेंदुलकर उसकी वजह से खेल रहा है, तो फिर उसका हाल प्रशांत किशोर की तरह ही होगा, जैसे एक जमाने में ग्रेग चैपल का हुआ था। क्योंकि ग्रेग चैपल को भी यही लगा था कि शायद इंडिया टीम को वो जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो बदलाव ला सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कोच का काम होता है रणनीति तैयार करना, ताकि बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, वो अपने खेल में ध्यान रख सके। तो 2014 में नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा नाम था, और प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी को राजनीति सिखा ही नहीं सकते, जिताना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर को, क्योंकि प्रशांत किशोर एक सर्वेयर एजेंसी से जुड़ा हुआ था, नैरेटिव सेट करने का काम था, धरातल पे जो है वो उन चीजों का सर्वे करना था, तो उसको लगा कि उसकी रणनीति की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। तो अब दम आ गया। 2015 में जो है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ जुड़े, वहां पे भी जो है वो जीत हासिल हुई, और फिर उसके बाद में एक दो जगह और हुई। तो प्रशांत किशोर को यह लगा कि जब वो चुनाव लड़वा सकता है, वो रणनीति बना सकता है, तो वो तो भविष्य का मुख्यमंत्री है और उसके बाद में प्रधानमंत्री भी है। तो बिहार में राजनीति करने का कारण जो है वो प्रशांत किशोर की गलतफहमी था। 3 साल मेहनत की, पैसा भी खर्च किया, लेकिन चुनाव आते आते प्रशांत किशोर को भी पता चल गया कि वाकई में जो है वो चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो आप देखिए, जो लगातार 2013 का केजरीवाल जो था वो लगातार शीला दीक्षित को निशाने पर रखता था, और यहां पर प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को नो भी फेल कहकर। लेकिन प्रशांत किशोर को राघोपुर सीट से, जहां से तेजस्वी यादव ने नामांकन भरा, वहां पर उस सीट से चुनाव लड़ने से इतना डर पैदा हुआ कि उसके बाद में तो आप देखोगे कि स्टेटमेंट ही नहीं आए। तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, उस मोमेंट का फायदा उठाया, लेकिन प्रशांत किशोर पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। कारण कुछ भी है, कारण यह भी तो हो सकता है कि इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपकी योग्यता क्या है, और वो जो है वो एकदम से बौखला गए, और फिर उसके बाद में संपत्ति का ब्यौरा देना। तो जन सुराज ने, या हम कहें कि प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार की जनता को वो सारे सपने दिखाए। और दूसरा, जब हम हमशक्ल कहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल भी मंच से जो है वो दावे करते थे। एक दो जगह कामयाब हुए क्योंकि सामने कांग्रेस पार्टी थी। तो जहां कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी इस राजनीति की कमजोर कड़ी है, तो उसका फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरी पार्टियां मजबूत है, तो अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है? राजस्थान का विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, नोटा को उससे ज्यादा वोट मिले। मध्य प्रदेश में नोटा को ज्यादा वोट मिले। छत्तीसगढ़ में ट्राई करके देख लिया, ज्यादा वोट मिले। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उसके नजदीक जो है वो हिमाचल प्रदेश है। आप देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या हाल हुआ। तो अरविंद केजरीवाल बिहार के चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने गए थे। 99 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, और 99 की 99 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई आम आदमी पार्टी की। तो सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव लड़ने गया ही क्यों? और वो 99 लोग कौन से मूर्ख जो व्यक्ति थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का टिकट लिया? तो साफ तौर से नजर आता है कि शायद टिकट जो है वो हो सकता है बेचा गया हो, रेवेन्यू जनरेट किया गया हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो बिहार में जाके कदम ही नहीं रखा, उनके लिए कैंपेनिंग ही नहीं की। तो फिर 99 लोगों को टिकट देकर मैदान में क्यों छोड़ दिया?
इस पे जो है वो बात जरूर होनी चाहिए। और जब हम प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर की हालत यह है कि सेनापति जो है वो खुद मैदान छोड़कर भाग गया अपनी सेना को छोड़कर। तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी थी 238 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए और 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। 2 ही सीटें बची, एक मनीष कश्यप की और दूसरी एक उम्मीदवार जो रनर अप रहा मडोरा सीट से नवीन कुमार, जिसको लगभग जो है वो 57,000 के आसपास वोट मिले। इसके अलावा बहुत बड़े चेहरे जो है वो 3 बड़े चेहरे भी शामिल थे, जिसमें से अगर आप देखोगे तो रितेश पांडे, सरफराज आलम और एक और व्यक्ति था। इन तीनों को अगर हम देखते हैं, पीके सिन्हा साहिब, इन तीनों को देखते हैं तो ये बड़े चेहरे थे, लेकिन ये भी अपनी जमानत जब्त होने से बचा नहीं पाए। तो प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर के लिए हमारा जो आकलन था, आप देखिए कि जिस वक्त यह कहा जाता था कि वो 8 से 10%, प्रशांत किशोर 1 से 2% पे हमारा आकलन था और 2% वोट मिले हैं। पूरे बिहार चुनाव में यह स्थिति हुई है प्रशांत किशोर की, और अरविंद केजरीवाल को 0.31%, मतलब आधा प्रतिशत से भी कम। तो अरविंद केजरीवाल को वोट मिले हैं 1,50,000, पूरी आम आदमी पार्टी को 99 सीटों पर। और इसके अलावा अगर आप नोटा की बात करें तो नोटा जो है वो लगभग 0.25% के आसपास। तो अगर आप देखोगे तो 4 से 5 लाख वोट जो है वो नोटा को मिले हैं। तो अरविंद केजरीवाल से जो है वो नोटा हमेशा बाजी मार जाता है, और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मार जाते हैं। तो अब आप इनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। और जब हम बात करते हैं वादों की, तो जी मैं अगले साल जो है वो यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं ये करके दिखाऊंगा जी। और फिर उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से एक राजनीति में ये दौर शुरू हुआ, वादे करना और फिर जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना। तो यहां पर प्रशांत किशोर ने भी तो वही किया कि अगर 125 सीट भी अगर जनसुराज जीतती है तो वो उसको अपनी हार मानेंगे, और जेडीयू 25 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकती। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये लिखकर ले लो, ये दावा करते थे, ये दंभ भरते थे प्रशांत किशोर। तो स्थिति दोनों की जो है वो एक ही जैसी है, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर। इसलिए प्रशांत किशोर की जो छवि बनी वो छवि बनी देश का दूसरा केजरीवाल। तो प्रशांत किशोर ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की वजह से एक बार जो है वो चल गए, लेकिन उसके बाद वो नहीं चल पाए। प्रशांत किशोर ने यहां आकर जो है वो अरविंद केजरीवाल को पढ़ने में गलती की, और उसका खामियाजा इस पूरे चुनाव में जो है वो प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ा। और आप देखिए कि चुनाव परिणाम के बाद में प्रशांत किशोर तो अब मीडिया के सामने भी नहीं है। जो लोग उतनी भीड़ होने का दावा करता था, तो अक्सर ऐसे लोग जिनको ये भ्रांति हो जाती है, जिनको ये जो है वो जिसको हम कहते हैं कि अंधकार हो जाता है उनकी आंखों के सामने, कि वो जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इससे आप समझ में आएगा कि कोच का और खिलाड़ी का जो है वो फर्क क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।